और इस बीच बड़ी खबर, फारूक अब्दुल्ला का बेतुका बयान सामने आया है। तालिबान की तारीफ की, अमेरिका नहीं तालिबान से दोस्ती हो, ये बात कही गई है फारूक अब्दुल्ला की। इससे पहले भी वो तालिबान राग अलाप चुके हैं, पाकिस्तान राग बार बार अलाप चुके हैं, और इस बीच एक बार फिर से फारूक ने तालिबान की तारीफ की है। अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए, और बातचीत देखिए, वो हुकूमत तो जाने वाली नहीं है। तो जब आपने पहले ही इतना पैसा वहां खर्चाया है, तो दोस्ती का क्या मुश्किल है कि दोस्ती खड़ी करें? क्या दुश्मनी उनसे भी लेनी है? पहले मुझे ये बताइए, कौन सा देश आज हमारा दोस्त है? नेपाल देखिए, क्या हमारा दोस्त है? भूटान देखिए, क्या हमारा दोस्त है? आप बांग्लादेश देखिए, क्या हमारा दोस्त है? श्रीलंका हमारा दोस्त है, पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो बताइए, हमने जीता क्या और हारा क्या, ये बताइए। जम्मू कश्मीर। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत पर। गौरव जी, आपका स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे थे किस तरीके से एक बार फिर से तालिबान का राख अलापा गया है, फारूक ने तालिबान की तारीफ की है। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों की देश में जगह है? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ जहां पे केंद्र की सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि भारतीय नागरिक सुरक्षित भारत वापस आए, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि फारूक अब्दुल्ला जी को जो उनकी मासिक किस्त है जो पाकिस्तान तालिबान से आती है, उनकी पैरोकारी करने के लिए वो आ चुकी है, और इसीलिए ऐसे बेतुके बयान वो दे रहे हैं। मैं दो बातें कहूंगा। उन्होंने कहा मित्र कौन है, तो शायद उनको न्यूज देखने में तकलीफ हो रही होगी कि क्वाड समिट हुई। क्वाड समिट में कौन से देशों के साथ वार्ता हुई? यूएस के राष्ट्रपति जो बिडेन से प्रधानमंत्री जी मिले। हमने देखा किस तरह से जापान के जो प्रीमियर हैं उनसे बातचीत हुई, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के हेड से बातचीत हुई, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी जब देश के प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो वो पल हर भारतीय के लिए गौरवान्वित करने वाला होगा। इनका दर्द ये है कि ये लोग नहीं देख पाए कि अनुच्छेद 370 को हटाया गया और भारत की अखंडता और मजबूत हुई, और संविधान की तो इनको कोई जानकारी ही नहीं है। और ये वही संविधान है जिसकी शपथ ली थी इन्होंने, और ये मुख्यमंत्री रहे, केंद्र मंत्री रहे पूर्व में। जी गौरव जी, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। इस बीच किस तरीके से बार बार पाकिस्तान तालिबान की वकालत करता है, वो आपने देखा। एक बार फिर से वकालत की गई है, इमरान खान ने वकालत की है, यूएनजीए में वकालत की है। सुनवाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको आखिर किस तरह से। Huge humanitarian crisis looming ahead, and this will have serious repercussions, not just for the neighbors of Afghanistan, but it will have repercussions everywhere if a destabilized, a chaotic Afghanistan again becomes a safe haven for international terrorists. The reason why the US came to Afghanistan in the first place. और एक बार फिर से हम गौरव भाटिया का रुख करते हैं, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं, और इस बीच आपको बता दें कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुद कविंद्र गुप्ता, जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के। रिपब्लिक भारत पर कविंद्र जी, मैं आपका स्वागत करती हूं। आपने सुना किस तरीके से तालिबानी राख अलापा गया है, और ये आवाज उठी है जम्मू कश्मीर से। आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्या ऐसे लोगों की हिंदुस्तान में जगह है? देखिए, ये लोग समय समय पर पैंतरा बदलते हैं, और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता जो कि चीफ मिनिस्टर रहे इस रियासत के, बार बार अफगानिस्तान को मान्यता देने पर, उनसे बात करने पर जोर देते हैं, जिससे कि पूरा विश्व कतराता है। आज ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनके तार भी उनके लोगों के साथ जुड़े हैं, और आतंक को प्रमोट करने में इन्हीं लोगों का कहीं ना कहीं हाथ रहा होगा। तो ये चाहते हैं कि कश्मीर में उनका यहाँ पर आना हो। वह बार बार जो पूरे विश्व में एक आतंक का कारण बना हुआ है अफगानिस्तान, उसी को इस प्रकार से ये कोशिशें करके मुझे लगता है जानबूझ करके चर्चा का विषय बनाते हैं। तो बाकी इनके जो मंसूबे हैं उसको कोई कामयाब नहीं होने देगा। ये किस प्रकार की बातें करें, शायद इनको वोट बैंक के लिए ये चीजें सूट करती होंगी।
जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कविंद्र जी। This is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इमरान के जहरीले बोल पर भारत ने करारा जवाब दिया है। आपको बता दें यूएन में भारत ने इमरान के इस बोल पर मुंहतोड़ जवाब देते हुए साफ तौर पर कहा है कि आतंक को इमरान और पाकिस्तान पालता है, पोसता है और लगातार जिस तरीके से आतंक को पनाह यहां पाकिस्तान ने दे रखी है, इस पूरे मामले पर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। साफ तौर पर कहा है कि सरकारी नीति है, ये पाकिस्तान की सरकारी नीति में आता है आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा करना, क्योंकि इमरान खान जिस तरीके के जहरीले बोल इस वक्त बोल रहे हैं उसका पर्दाफाश करते हुए यूएन के मंच पर फिर पिटा पाकिस्तान। कश्मीर पर पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान पीओके खाली करे। पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जो आतंकवाद और झूठ फरेब की बुनियाद पर अपनी इमारत खड़ा करना चाहता है। यही वजह है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कभी बाज नहीं आता। पाकिस्तान ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र के मंच का गलत इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत के खिलाफ जहर फैलाने की नापाक कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबोधन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जम्मू कश्मीर का राग अलापा और भारत के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए। हालांकि पाकिस्तान के आरोपों पर भारत ने राइट टू रिप्लाई के तहत वैश्विक मंच से ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। पाकिस्तान में आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं। भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और रहेंगे। पाकिस्तान भारत में अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को तुरंत खाली करे। The leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass. वैश्विक मंच से भारत ने कश्मीर से लेकर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया कि पाकिस्तान हमेशा से अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करता आया है। पाकिस्तान के झूठे आरोपों का जवाब देते हुए यूएन में भारत की प्रथम सचिव स्नेहा दुबे ने कहा कि दुनिया जानती है कि आतंकवाद का सुरक्षित ठिकाना अगर कोई देश है तो वो पाकिस्तान है, जहां आतंकवाद और आतंकियों को पाला पोसा जाता है। President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. बहरहाल ये कोई पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जहर फैलाने के लिए वैश्विक मंच का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसी मंच से भारत की एक जूनियर अधिकारी ही पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। ऐसे में जब पीएम मोदी का संयुक्त राष्ट्र में संबोधन होगा तो दुनिया उनको सुनेगी, क्योंकि पीएम मोदी यह इंसानियत और दुनिया की भलाई की बात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।